हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, अब आपकी तैयारी एसएससी जेई को नस्ते नाबूद करने के लिए ये आपकी वेब सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके टिल एग्ज़ाम तक वेब सीरीज़ आने वाली है। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताएंगे किस स्टेप पे आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन रखनी है एसएससी जेई के लिए। खासकर ये सिविल जो एस्पायरेंट हैं, सिविल जेई मतलब जो एसएससी जेई के सिविल वाले हैं बच्चे, उनके लिए वीडियो सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि मैं सिविल का ही एक स्टूडेंट रहा हूं और मेरा एसएससी जेई के साथ पिछले 4 सालों से ये अनुभव रहा है और मैंने एग्ज़ाम इसके दिए हैं। तो मैं अपने उस अनुभव को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो अभी न्यू स्टार्ट हैं, अभी जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है, इसके एलिजिबल कौन से कैंडिडेट होते हैं, क्या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या बीटेक वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं या एमटेक वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं क्या क्राइटेरिया होती है, और इसकी बेसिक से जानकारी आज हम इस वीडियो सीरीज़ में आपको देने वाले हैं। और ये वीडियो सीरीज़ आपके प्री मेंस एग्ज़ाम तक, मतलब जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक ये वीडियो सीरीज़ आपकी इसी तरह मिलने वाली है। और आज ये पहली वेब सीरीज़ है और मैं देखना चाहता हूँ आप सभी का अगर सपोर्ट रहा और प्यार इस मिलता रहा तो ये वीडियो सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाएगी, जहाँ पे आपको सिलेक्शन के तरीके, मतलब तैयारी के तरीके, और किस एग्ज़ाम पे कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम ही नहीं, हमारे कैंडिडेट, हमारे साथ में जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन सभी का इंटरव्यू, और इस पे सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण दृष्टि से होगी। आप लोग जैसा कहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग कहेंगे, मैसेज करेंगे, तो जो चीज़ें आप लोग कहेंगे वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो सीरीज़ में प्रोवाइड कराई जाएगी। और नस्ते नाबूद मतलब बिल्कुल जो तैयारी आपकी होनी है इसी बार, आप लास्ट मान लीजिए कि एसएससी जेई इस बार मेरा सन 2021 का जो एग्ज़ाम 23 मार्च 2023 में होने वाला है, ये मेरा लास्ट है और बस इस बार हमको जो है इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को मैं शुरू करता हूं और बताना चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एसएससी जेई का बेसिक इसके बारे में जानकारी क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है सन 2021 का, ये जो है इसका क्या कहते हैं, इस बार का जो है 23 मार्च सन 2023 को इसका प्री होने वाला है। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा 2023 के अंदर होगा। अभी आपके पास पूरे इस साल के अगर हम जोड़ें तो आपके मई 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पास 7 मंथ इधर और 2 महीने उधर, टोटल 9 मंथ आपके पास बचता है। 9 महीने अगर टारगेटेड होकर अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल एक प्री को अच्छे तरीके से क्वालिफाइड कर जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो 4 साल का अनुभव है इसमें, वो ये कहता है कि एसएससी जेई में केवल प्री का गेम है। अगर आपने प्री क्वालिफाइड हो गए, जो हमारे दोस्त अगर इस एग्ज़ाम को दिए हैं, जो लगे हैं 2-3-4 साल से, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि सारा का सारा खेल प्री का होता है। जिस बंदे ने प्री क्लियर कर लिया वो अपने मेंस में इजीली क्रैक कर जाता है। बस उसको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वहाँ लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस वीडियो में आपको हम बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने चरणों में होता है और क्या उसका पैटर्न होता है, उसकी बेसिक जानकारी देखिए भैया। इसमें जो सबसे पहले आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है, प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क का होता है, ठीक है। और इसके जो एलिजिबल होते हैं, अगर आप डिप्लोमा के पास आउट हैं, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हो, तो आप डिप्लोमा अगर पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एमटेक या बीटेक हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप किसी भी चीज़ से डिप्लोमा किए हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में आप हैं और आपका जो है नोटिफिकेशन जिस दिन आउट होता है उसके मतलब उस समय तक आपके जो है इसके क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई एलिजिबल क्राइटेरिया। अब क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग जब देने जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी बातें होती हैं, भैया इसमें आता क्या है, इसका पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम का, तो वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है,
इसके प्री एग्ज़ाम में क्या होता है कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके टेक के होते हैं, आप जिस स्ट्रीमिंग से किए होते हैं। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उससे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आपकी स्ट्रीमिंग के देखने के मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपको रीजनिंग और आपको जीके जीएस देखने को मिलता है। उसमें भी अब यहाँ पे देखना है कि उन 100 क्वेश्चन में क्या क्या होता है। तो उस 100 क्वेश्चन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस 100 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन जो होता है आपका रीजनिंग का होता है। 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है और इस 50 क्वेश्चन में आपका जीके जीएस, और इस जीके जीएस में आपके करंट अफेयर, उसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ों का समावेश आपको इस तरह प्री के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की ये मेरी वीडियो आपको सप्ताह में एक दिन सैटरडे को ज़रूर मिलेगी। और अभी ये कंटिन्यूअस 7 जून तक आपको ये लगातार क्लास मिलने वाली है, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एसएससी जेईई को माइंड मैप कैसे तैयार करें, एसएससी जेईई को क्रैक कैसे करें, एसएससी जेईई को एक ही बार में नस्ते नाबूद करना है। हमारे पास दोबारा वक्त नहीं है कि एसएससी जेईई के लिए हम दोबारा तैयारी करें। इस बार अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप पहली बार तैयारी के फेज़ में हैं तो आपके लिए भी ये बहुत मोटिवेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल इस वीडियो सीरीज़ में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप लगातार 2-3-4 साल से निराशा हासिल कर रहे हैं, अगर आपको नहीं इसमें सक्सेस मिल रही है तो आपके लिए भी बहुत ही ये सीरीज़ कारगर रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ये बताया कि प्री के एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उन 100 क्वेश्चन के अंदर सिविल के अगर हैं आप तो सिविल के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल को देखने को मिलेंगे और आपको इलेक्ट्रिकल के देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और बचे आपके 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको जीके जीएस और ये आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब इसको सबको इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका होता है प्री एग्ज़ाम। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक जानकारी बताने वाले हैं। कोई भी आपको स्ट्रेटजी अभी नहीं है बताएंगे। आपको पहले अपने सीजेई को माइंड मैप को तैयार करना है। जैसे अगर हम सड़क का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्निशंस या मैप स्टडी करते हैं ना। तो उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले मैप बनाएंगे कि हाँ एसएससी जेईई है क्या। बहुत से लोग इसको हवा बना बैठे हैं कि डिप्लोमा कैंडिडेट का नहीं होता है। गाइज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कविता त्रिपाठी रैंक 1 लाने वाली डिप्लोमा कैंडिडेट ही थी, रैंक 1 लाने वाली कैंडिडेट जो थी कविता त्रिपाठी ही थी। इस बार डिप्लोमा में 2020 में जो बंदे हमारे साथ में जो मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए हैं वो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, CPWD रैंक में आई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। बस आपको तरीका नहीं पता होता, पैटर्न नहीं पता होता और चीज़ें नहीं पता होती कि कैसे उसको करनी है और कैसे हमको इस एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करना है। इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी आपके मेहनत में, आपके जुनून में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड ना कर सकें। तो अगर आप अपने जुनून, अपने हौसले, अपने उम्मीद के ऊपर अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एसएससी जेईई को लेकर पूरा पागलपन आपके दिमाग में होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए ताकि अगर ऐसी वीडियो अगर कोई हम बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। अब बात करते हैं हम लोग कि प्री एग्ज़ाम के बाद कितने दिन बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम का जैसे एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके 3 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप मेंस के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखो हम सारी बात करेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि जो है कि कौन सा एग्ज़ाम प्री होता है, मेंस होता है, कितने स्टेप होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं सारी चीज़ों को आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें, हमने प्री की बात की, प्री में आपके 200 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर हम बात करेंगे मेंस की
कि मेंस में क्या होता है। जैसे आपने प्री एग्ज़ाम की तैयारी की, प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड हो गया, फिर आपको प्री के एग्ज़ाम देने के बाद से 3 महीने बाद, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए मैक्सिमम 1 महीने या 1.5 महीने का ही टाइम मिलता है, कभी कभी 2 महीने, लेकिन मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलता है। तो आप अगर प्री दे लेते हैं उसके बाद से ही मेंस में लग जाना आपको है। चलो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि मेंस के बारे में। तो मेंस का आप टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और 2 घंटे के अंदर आपको, सॉरी यहाँ पे जो है 2 घंटे का पेपर होता है, ये बताना है आपको कि 2 घंटे के अंदर, मतलब टोटल 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये आपकी टाइमिंग है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेंस की एग्ज़ाम की क्या टाइमिंग है, तो 2 घंटे के अंदर आपको 300 का होता है। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप से होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है। और इस एग्ज़ाम पैटर्न में हमको जो है टोटल जो आपका पेपर मिलता है उसमें 6 क्वेश्चन, मतलब 6 सेट होते हैं। मतलब कि 6 सेट मतलब क्या हो गया कि एक, मतलब जो है 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के पार्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब 6 पार्ट होते हैं क्वेश्चनों के। अब एक पार्ट जो होता है आपका, एक पार्ट आपका जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। 60 मार्क का एक पार्ट होता है। अगर आप 1 2 3 4 5 6, अब आपके जो 6 पार्ट हो गए क्वेश्चनों के, इन 6 पार्टों में आपका एक पार्ट के अंदर 1 2 3, मतलब 1 से 3 क्वेश्चन, या एक किसी में 4 क्वेश्चन। अब इसी में आपका थ्योरी भी होगा, और इसी में 2 क्वेश्चन का भी थ्योरी का भी, एक न्यूमेरिकल आपको दे देगा। समझ में आ रहे हैं ना। एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि इसमें क्या है कि टोटल आपके 300 के होते हैं, ठीक है। और इसमें 6 पार्ट होते हैं क्वेश्चनों के, और कोई हमको 5 पार्ट करना होता है, यानी 5 पार्ट करना होता है। और एक पार्ट आपका जो होता है वो 60 मार्क का होता है। कितने का होता है? 60 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 60 पंचे 300 मार्क का हो जाएगा, ठीक है। 300 मार्क का हो जाएगा। अब कोई आपको 5 करना है, ठीक है। अब उस एक पार्ट में क्या होगा, आपका थ्योरी भी होगा और आपका न्यूमेरिकल भी होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी होगा। तो अब न्यूमेरिकल भी आपके मान कभी दे दिए, कभी एक थ्योरी दे दिया, तो मतलब एक आपकी हर एक पार्ट में एक थ्योरी आपको रहनी ही रहनी होगी। और आपका जो है थ्योरी जो आपकी रहने वाली है, तो वो आपके जो है थ्योरी जो आपकी रहने वाली है गाइज, वो आपकी थ्योरी इंग्लिश में आपको लिखनी है, ठीक है। अगर इंग्लिश में ही आपको लिखनी है, चलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक बता रहे हैं कि हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, क्या लिखना है, हम आगे बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी एसएससी जेईई को लेकर कोई डाउट है, कोई कुछ भी संकोच है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8934991998। इस पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम एसएससी जेईई के लिए तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, हमको किस स्टेप पे हमको कैसी तैयारी करनी है। आपके मन में अगर डाउट है, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या 1 2 साल के तैयारी कर चुके हैं, तो आप अपनी समस्या हमसे बता सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के ज़रिए से, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8934991998 पर भी। तो यहाँ पे आपका मेंस एग्ज़ाम हो गया। तो मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम पड़ गया भैया, 2 घंटे के अंदर करना होता है। हाँ, सॉरी, 2 घंटे के अंदर ही करना होता है। तो आपका एक पार्ट में 60 क्वेश्चन हो गए, मतलब 60 नंबर के मार्क्स हो गए। तो 5 आपने किया, 60 पड़े 300, ठीक है। कोई आपको 5 करना होता है, 2 घंटे का टाइम होता है आपका। न्यूमेरिकल थ्योरी में दोनों रहता है, आप सिविल से हो, मैकेनिकल चार्जेस से भी हो। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री मेंस का जब हो जाता है, मतलब जब आपने प्री भी क्वालिफाइड कर लिया, आपका मेंस भी क्वालिफाइड हो गया। अब प्री मेंस क्वालिफाइड होने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भैया क्या होता है कि आपके पास जैसे कि आपने प्री एग्ज़ाम देते हैं तो एडमिट कार्ड आता है, मेंस एग्ज़ाम देते हैं एडमिट कार्ड आता है। तो ठीक इसी तरह जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो डीवी का आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। प्री के बाद कोई फॉर्म नहीं बनना होता है, नहीं, ऐसा भ्रम मत मानना। प्री के बाद मेंस के लिए कोई फॉर्म नहीं बनना होता। अगर प्री आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक उस फॉर्म, मतलब अपने आप वहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड आता है कि प्री के बाद कोई फॉर्म नहीं बनना पड़ता कि हाँ प्री आप क्वालिफाइड हो जाए फिर मेंस के लिए फॉर्म, नहीं, ऐसा भ्रम मत पालना अपने दिमाग में। प्री के बाद कोई फॉर्म नहीं बनना पड़ता है। प्री में कोई भी एक बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी ये अक्टूबर या सितंबर में, हाँ, में 2022 में ही इसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा, तब आप फॉर्म भर देंगे। उसी फॉर्म भरने के बाद ही प्री होगा। अगर आप प्री आप क्वालिफाइड हो जाते हैं फिर आपका मेंस होगा। अगर मेंस आप क्वालिफाइड हो जाते हैं फिर आपका डीवी होगा। अब डीवी में क्या होगा कि डीवी में प्रोसेस में डीवी का एडमिट कार्ड आएगा, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। उसके अंदर कुछ लिखे होंगे कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका
कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप EWS से हैं, EWS सर्टिफिकेट चाहिए। OBC से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो चीज़ें उनको चाहिए वो अपना लिख देते हैं कि कितनी फ़ोटो चाहिए, कितना क्या चाहिए, सारी चीज़ लेकर के आपको SSC के सेंट्रल रीजन, आप जिस रीजन से होंगे वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। जैसे आपका अगर आप CR रीजन से हैं तो यहाँ कुछ का होता है इलाहाबाद में, तो यहाँ पे आपको प्रयागराज पहुँच करके अपना DV करा लेना है। DV हो जाती है। DV होने के 1 महीना बाद या 1.5 महीना, कभी कभी 15-25 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। फिर आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, जो है डिपार्टमेंट मिल जाता है। अब देखो DV जब होता है तो DV के समय में ही आपके फॉर्म एक दिया जाता है। उस फॉर्म के अंदर आपको जो है अलॉट डिपार्टमेंट भरना होता है। डिपार्टमेंट CPWD, CWCC, आपका BRO। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका डिपार्टमेंट फिल हो जाता है, डिपार्टमेंट जब वहाँ पे जब DV में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट फिल होगा। डिपार्टमेंट जब फिल कराते हैं तो वहाँ पे आपको दिया जाता है CPWD, CWC, NTRO अगर है, या MES अगर आपका है, या आपका फिर आपका BRO है। तो अब देखो CPWD इस सब में आपको जो है डिप्लोमा कैंडिडेट को एलिजिबल होता है कि आप यहाँ पे अपना टिक कर सकते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। लेकिन आपका MES और BRO में आपको जो है एलिजिबल नहीं होता डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा के लिए ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तब भी आपको BRO और MES नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एलिजिबल होता है किसके लिए, बीटेक वालों के लिए, या तो डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ये चीज़ें ध्यान रखना अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तब। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उनका कट ऑफ से भी मार्क्स, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की कट ऑफ बनती है। अगर आपके डिपार्टमेंट से भी कट ऑफ है BRO की तो तब भी आपको डिप्लोमा कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या बीटेक नहीं है, तब आपको BRO नहीं दिया जाएगा। तो अब होता क्या है, वहाँ से डिप्लोमा कैंडिडेट बाहर आ जाते हैं तो फिर से उनको अपनी एक नई जर्नी शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपकी रही प्री मेंस DV की। अब यहाँ पे जब DV हो जाएगी, DV होने के बाद भैया क्या होगा, आपको फिर 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जब डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाएगा तो फिर आगे के प्रोसेस डिपार्टमेंट आपसे थ्रू करेगा, आपको मेल मतलब भेजेगा, आपके जो उसमें जो जरूरी कागजात होंगे फिर से आपके जमा होंगे। आप फिर अपना ये प्रोसेस चलता रहता है। CPWD का पहले हो जाता है, फिर CWC का होता है, फिर BRO मतलब कभी BRO मतलब जैसे भी होता है, फिर आपको डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग सब शुरू हो जाती है। तो सारी चीज़ें हम जो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद हमारा जो फ्रेंड्स लोग सिलेक्ट हुए हैं, गए हैं, तो उनकी मैं वीडियो, मैं उनसे साथ बात करके मैं वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा और उनसे बताऊंगा कि आगे क्या होता है। बाकी अभी तो आप अगर फेज़ में ही, स्टार्टिंग फेज़ में, तो उसके लिए हम बता ही रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम कैसे होता है, फिर आपका मेंस कैसे आपको देना होता है, फिर आपके प्री एग्ज़ाम में कितने नंबर के आपके क्या कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर रणनीति बनानी है, उसकी बाद में बात है। ये तो आपकी सीरीज़ चलती रहेगी इस वीडियो सीरीज़ की। तो अगर हमने जो बातें बताई प्री के बारे में, मेंस के बारे में, फिर आपके जहाँ पे DV, फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं हमने यहाँ बताई, अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ पे डाउट होता है कि सर हम भी तैयारी करना चाहते हैं और हमको बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो आप हमको इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कैसे भी करके आपको सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, आप इसके द्वारा जान सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम सिविल ज्ञान पे आप जुड़ सकते हैं। सिविल ज्ञान भैया आप सर्च कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा। हिंदी में लिखिएगा सिविल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल ज्ञान। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर 89349998 पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है तब आपको, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे बेसिक जानकारी बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई कमी आती है तो हमारी टीम के द्वारा आपको इसको सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।